Hello everyone, welcome to Turner's Paradise. Today I am Mukesh Agarwal. I am going to discuss a very interesting topic that is shares and dividends. तो बच्चों आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये शेयर्स एंड डिविडेंड्स जो कि आज कोई देखो हर कोई आज के दिन पैसा कमाना चाहता है राइट बच्चों। तो शेयर्स एंड डिविडेंड आपको आज के दिन कुछ इस चैप्टर में आपको कुछ बेसिक्स टर्म्स जो कि लाइफ में यूज़ होते हैं यानी शेयर मार्केट में भी यूज़ होते हैं उससे हम आज वाकिफ़ होंगे बच्चों। ठीक है ना। हो सकता है इसमें जो आप पढ़ रहे हो कुछ कुछ आपको इन फ्यूचर काम आ जाए, है ना, अगर आप शेयर मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं तो बच्चों। एक चीज़ और बोलना चाहूँगा बच्चों आपको, ये चैप्टर पढ़ने के बाद मैं चाहता हूँ आप खुद इंटरनेट में सर्च करें, कुछ ऐप्स डाउनलोड करें एंड उसको प्रैक्टिकली देखें बच्चों। देखो बच्चों आप अभी क्लास 10th में पहुंच गए हो, आपका पूरा फोकस अब तो बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए होना चाहिए क्योंकि अगर आपका 10th का मार्क्स काफ़ी अच्छा रहेगा तो ही आप अच्छे स्कूल यानी 11th की अच्छी स्कूलिंग हो पाएगी। ठीक है ना बच्चों। तो अब आपको नहीं करना है कुछ भी एक्स्ट्रा काम, सिर्फ एक बार डाउनलोड करके चेक ज़रूर करें ताकि आपको बहुत ही प्रैक्टिकल नॉलेज मिले। बट जैसे ही आप क्लास 11th में जाते हैं तो अगर थोड़ा सा आप ट्राई करें इससे रिलेटेड तो आप कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तो। ये बहुत ही रिस्की भी होता है एंड आसान भी है। अगर आप आसान कब है जब आप इसको पूरी तरह से एनालिसिस करके इस पे आगे बढ़ते हैं, है ना। और रिस्की कब है जब आप अपनी मन की बात सुनते हैं, नहीं हम ये ले लेते हैं, है ना, मेरा फायदा हो जाएगा। तो इसमें बच्चों मन की बात कुछ काम नहीं आती, आपको जो लगता है वो होता नहीं है और होता है वो दिखता नहीं है बच्चों। तो जो होने वाला है दैट इज ऑल अबाउट कैलकुलेशंस, है ना, ग्राफ लर्निंग। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पढ़ने के बाद इसमें आप उतर सकते हो, यानी शेयर मार्केट में आप इन्वेस्ट कर सकते हो या ट्रेडिंग कर सकते हो, जो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं बच्चों। तो चलिए हम पढ़ते हैं कुछ कुछ बेसिक टर्म्स। फिलहाल हमारा टारगेट है क्लास 10th में अच्छा मार्क्स लाना बच्चों। ठीक है ना। तो ध्यान से सुने, आगे बने रहें, हम बहुत अच्छे से पढ़ने जा रहे हैं, बहुत ही अच्छी टॉपिक्स हैं हम देखेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये शेयर्स एंड डिविडेंड्स, है ना, ये शेयर होते क्या हैं बच्चों। कोई भी कंपनी जब स्टार्ट होती है ना, तो बड़ी कंपनी जैसे स्टार्ट करते हैं तो उसको स्टार्ट करने के लिए जो अमाउंट लगती है वो अगर जो स्टार्ट करने वाला है उसके पास अगर नहीं है पैसे तो वो क्या करता है अपनी कंपनी को, सोचो उसकी 1 लाख रुपए की कंपनी है ना, तो वो 1 लाख की कंपनी का या तो क्या कर सकता है कि या तो वो अपने 1 लाख की कंपनी को जैसे सोचो उनका वैल्यू कितना है, 1 लाख का स्टार्ट करना है राइट। अगर 1 लाख उसके पास नहीं है या तो वो उसको 1000 टुकड़ों में बांट दे, है ना, या तो 10,000 टुकड़ों में बांट दे। ये उसके ऊपर डिपेंड करता है बच्चों कि वो कितने टुकड़ों में उसको बांटना चाहता है। अगर वो चाहता है कि नहीं मैं अपनी कंपनी के 1,000 टुकड़ों में बांटू या 10,000 टुकड़ों में बांटू, अगर वो देखो 1,000 में बांटता है तो उसका पर शेयर वैल्यू कितना हो जाता है 100, एंड 10,000 में बांटता है यानी 10 रुपए की उसकी शेयर वैल्यू हो गई। ठीक है ना बच्चों। तो इस तरह से वो क्या करता है 1 लाख रुपए मार्केट से उठा लेता है। तो जो ये शेयर लेते हैं उनको शेयर होल्डर बोलते हैं एंड जो ये छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, ये जो टुकड़े हो गए इनको शेयर्स बोलते हैं राइट। तो आपको एक तरीका से मालिकाना हक मिलता है कंपनी में। आपके पास जब शेयर्स होते हैं तो आपको एक मालिकाना हक मिल गया। अब कंपनी कुछ कुछ कंपनीज होती हैं जो कि सोचो ये 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके उसने एक साल में 5,000 रुपए कमा लिया राइट। तो 5,000 मतलब कितना हो गया बच्चों 5%, है ना। अब ये 5% का वो क्या करती है, जिन्होंने शेयर लिया था उनको भी फायदा देती है। ठीक है ना। तो ये सारे टर्म्स अब हमें पढ़ने हैं कि ये फायदा जो देती है, ये कंपनी ने जो मुनाफा कमाया उसके एवज में जो शेयर होल्डर्स को पैसे देंगी तो उसको क्या बोलते हैं, है ना। ये शेयर्स का मार्केट क्या होता है, क्या ये 10 रुपए ये 10 रुपए और ये 100 रुपए हमेशा क्या फिक्स रहते हैं बच्चों। तो ये सब चीज़ हमें देखनी है। कभी क्या होता है कि आपने 10 रुपए की वैल्यू लगाई, है ना, तो कभी कभी क्या होता है नहीं सबको दिख रहा है कि नहीं कंपनी बहुत कमा रही है तो चलो हम 12 रुपए में खरीद लेते हैं ना। है तो लिमिटेड 10,000 स्टॉक्स ही है ना, 10,000 शेयर्स है। तो अब सब कोई चाहता है मैं ले लूँ, तो सोचो ये मेरे पास है तो मैं क्या बोलूँगा, भाई मेरे को 12 रुपए दे मैं दे देता हूँ, है ना। तो इस तरह से क्या हो गया इसकी वैल्यू बढ़ गई, है ना। अब सोचो 12 रुपए में भी सबने खरीद लिया। अब 12 के बाद अब सबको देख रहा भैया ये तो बहुत अच्छा प्रॉफिट दे रही है मेरे को, तो ये क्या करेगा 13 में बिक जाता है।
तो इस तरह से ये शेयर का वैल्यू बढ़ते जाता है कभी कभी। और अगर कोई कंपनी अंडर परफॉर्म करती है, यानी सोच लो लॉस खा रही है, तो वो क्या बोलेगा, भाई ये तो मेरे को नुकसान कर रही है, काम कर 9 रुपए में तू ले ले, है ना, तो ये 9 रुपए में देके निकल जाता है बच्चों। तो इस तरह से जब भी ये ट्रेडिंग होती है, कभी वैल्यू अप होती है, कभी होती है नीचे, लेकिन एक चीज क्या फिक्स होती है, कंपनी का ये वैल्यू फिक्स होती है बच्चों, है ना। तो इससे रिलेटेड जितने टर्म्स हैं, आइए हम देखते हैं। देखिए हम फॉलो कर रहे हैं ML अग्रवाल की बुक्स, है ना, तो इसमें हम आपको बुक से ही पढ़ाने जा रहे हैं, हम कुछ अलग से नहीं पढ़ रहे हैं। तो देखो इसमें, देखो बच्चों स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा कि इसमें फर्स्ट टर्म देखो इसमें दिया हुआ है बच्चों, यहाँ पे नॉमिनल वैल्यू, है ना, और फेस वैल्यू। बच्चों ये जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि एक कंपनी अगर 1 लाख में स्टार्ट हो रही है, उसके अगर 1000 शेयर्स बना रहे हैं, है ना, 1000 टुकड़ों में बांट रहे हैं, तो 100 रुपए की ये वैल्यू हो गई। अगर 10,000 में करें तो 10 रुपए की वैल्यू हो गई। तो इन वैल्यूज को जो बोलते हैं, इनको बोलते हैं बच्चों नॉमिनल वैल्यू, है ना, नॉमिनल वैल्यू, या फिर मेनली इसको बोला जाता है फेस वैल्यू। तो ये दोनों टर्म है बच्चों, ये आपको ध्यान में रखना है, नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू बच्चों, ठीक है ना। और प्रिंटेड वैल्यू भी बोलते हैं कभी कभी। ये तो 2-3 टर्म्स है जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि हो सकता है ये आपको काम आ जाए, है ना। तो ये चीज आपको क्वेश्चंस में कभी प्रिंटेड दे दिया, कभी नॉमिनल दे दिया, कभी फेस दे दिया, तो इससे देख के कंफ्यूजन नहीं होना है बच्चों आप लोगों को, ठीक है ना। देखो नेक्स्ट वैल्यू क्या है, मार्केट वैल्यू और कैश वैल्यू। अब मार्केट वैल्यू क्या है, ये वाली चीजें बच्चों क्या है, मार्केट वैल्यू है। यानी मार्केट वैल्यू क्या हो सकती है, बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, यानी 10 का 12 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है बच्चों, है ना। तो ये हो गई मार्केट वैल्यू और कैश वैल्यू, यानी मार्केट में जो रेट में बिक रहा है, असल में क्या है डजंट मैटर, है ना, मार्केट में जो बिक रहा है, जो कैश देके आप खरीदोगे, तो इसलिए मार्केट वैल्यू और कैश वैल्यू। देखो थर्ड टर्म है एट पर। अब ये एट पर का मतलब क्या होता है, देखो एट पर, है ना, तो ये एट पर का मतलब क्या होता है बच्चों, अब हम देखेंगे ये एट पर क्या होता है। एट पर का मतलब होता है बच्चों कि एट पर मतलब तो आप समझ ही रहे हो, इक्वल होता है ना, इक्वल, यानी इक्वल का मतलब होता है जब मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू सेम हो, तब हम उसे कहते हैं एट पर, ठीक है ना। एट प्रीमियम, नेक्स्ट वर्ड क्या है देखो बच्चों, एट प्रीमियम और अबव प्रीमियम, है ना बच्चों। तो अब हम देखते हैं एट प्रीमियम। एट प्रीमियम, प्रीमियम मतलब आपको पता है बच्चों, आप लोग सब वाकिफ हो प्रीमियम वर्ड से, राइट। तो एट प्रीमियम का मतलब क्या होता है, ज्यादा होना, है ना। प्लस मतलब जो 10 रुपए की वैल्यू थी वो प्लस में बिक रही है, 10 प्लस में बिक रही है ना। एट प्रीमियम, अबव पार, है ना, तो ये सब चीज मतलब ज्यादा, इक्वल है। अबव मतलब तो आपको पता ही है, अबव मतलब ज्यादा हो गया, अबव पार मतलब जो वैल्यू है उससे ज्यादा वैल्यू होनी, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हम देखते हैं बिलो पर और डिस्काउंट वैल्यू। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, डिस्काउंट वैल्यू, है ना। तो डिस्काउंट वैल्यू में क्या हो गया, अब नीचे की ओर गिरेगा बच्चों, है ना। आज क्या, अब क्या था, 10 क्या था, तो माइनस हो जाना, वैल्यू घट जाना, तो दैट इज कॉल्ड बिलो पर, ठीक है बच्चों। तो उसमें हो गया बिलो पर बच्चों, ठीक है। अब देखते हैं नीचे क्या दिया हुआ, और देखो नेक्स्ट क्या आ रहा है, डिविडेंड। जो मैंने आपको अभी बोला था कि 1 लाख रुपए की अगर कंपनी है ना, 1 लाख की अगर कंपनी है, अगर वो सोचो 5,000 रुपया कमा रही है ना, तो वो चाह रही है कि 5,000 में से हम सबको बांट दें, है ना। तो ये कितना हो गया बच्चों, 5%। तो ये 5% क्या करेगी, सबको बांट देगी, है ना। तो इसको कहते हैं डिविडेंड, है ना। तो देखो उसमें क्या लिखा हुआ, द प्रॉफिट विच अ शेयर होल्डर गेट्स फॉर हिज हर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द कंपनी इज कॉल्ड डिविडेंड, है ना। ये हमेशा परसेंटेज में ही दिखा जाता है, ये डिपेंड करता है फेस वैल्यू पे, ना कि मार्केट वैल्यू में, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया 2-3 हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो हमने क्या क्या पढ़ा, नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू जो कि एक ही है, एट पर, बिलो पर, है ना, अबव पर, है ना, एंड डिविडेंड, ठीक है बच्चों। तो ये मेन बेसिक टर्म्स हो गए जो हमें समझना है। अब देखो कुछ कुछ लिखने का तरीका दिया हुआ है यहाँ पे, है ना। अब देखो कुछ कुछ, जब भी हम कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं शेयर मार्केट में, तो हमें क्या उम्मीद रहती है कि हमारा जो हमने पैसे डाले हैं उससे हमें ज्यादा मुनाफा हो। तो ये जो मुनाफा हो, कितना मुनाफा हो, इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं रेट ऑफ रिटर्न के टर्म में बच्चों। इसको हम लोग क्या देखेंगे, रेट ऑफ रिटर्न, कि रेट ऑफ रिटर्न यानी आपको कितना प्रतिशत रिटर्न मिल रहा है। सोचो आपने 100 रुपए डाला, है ना, अगर आपको उसमें 4 रुपए एक्स्ट्रा मिलता है तो रिटर्न कितना हो गया, 4% हो गया बच्चों। तो इस तरह से आपको रेट ऑफ रिटर्न हमेशा कैलकुलेट करते हैं। तो आप कोई भी बिजनेस करो बच्चों, तो उसमें हमेशा रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है ना।
तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा हमें देखना, रेट ऑफ रिटर्न हमेशा हमें देखना होता है कितना हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ ध्यान में रखने की चीज़ें हैं। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, एक 15% ₹100 शेयर एट 45 मीन्स। अब इसमें देखो क्या लिखा हुआ है। अब ये सब चीज़ मैंने आपसे बुक से ली है, क्योंकि यहाँ पे लिखने में ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, तो मैंने इसलिए डायरेक्ट इसका बुक से ले लिया ताकि आपको समझ में बड़ी आसानी से आ जाए। अगर आपके पास बुक है तो आप बुक खोल के भी समझ सकते हो। ठीक है ना। तो देखो रुपीज़ यहाँ 15% का मतलब क्या हो गया कि, और रुपीज देखो यहाँ पे ₹100 शेयर्स एट 140 रुपीज। ये क्या ₹100 का मतलब हो गया कि फेस वैल्यू 100 की थी और 145 रुपया में बिक रहा है बच्चों, है ना। ये चीज आपको देखने की है इसमें। एंड मार्केट वैल्यू समझ में आ रहा है। देखो अब 145 हो गया तो ये क्या हो रहा है, एट अब पर हो गया, है ना, अब पर हो गया। डिविडेंड यहाँ पे दिखा रहा है देखो 15% ऑफ रुपीज, यानी ये 15% मतलब क्या दिखा रहा है, ये डिविडेंड है 15%, है ना बच्चों। तो इनकम कितना हो रहा है। अब देखो बच्चे इसमें 2-3 चीजें देखनी है। देखो थी तो 100 रुपए की, आपने खरीदा 145 में, इसके अगेंस्ट में आपको कितना मिल रहा है, 15 रुपया, है ना। तो आपको 15 रुपया मिल रहा है कितने के अगेंस्ट में, 145 रुपए के अगेंस्ट में। तो ये परसेंटेज निकालना हो रेट ऑफ रिटर्न, तो इसको इस तरह से कैलकुलेट करोगे तो ये आपको मिल जाएगा बच्चों। तो आंसर कितना हो जाता है, 10/29। ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है, ये मैं इग्नोर करता हूँ। हमें कॉन्सेप्ट समझने हैं, हम सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देंगे बच्चों। ठीक है बच्चों। तो हम देखते हैं नेक्स्ट पेज में जाते हैं। क्या देखो नेक्स्ट पेज क्या दिया हुआ बच्चों। अब देखो भैया बच्चों, हमने थोड़ा बेसिक टर्म्स कर लिया, अब क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे हम इससे, है ना। इसमें फॉर्मूलेज भी है। देखो फिर से और एक एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे, है ना। चलो एग्जांपल नहीं करके हम यहाँ पे ये आते हैं, देखो मेन फॉर्मूलाज में आते हैं ना। यहाँ पे देखो हमेशा आपको 2-3 चीजें क्वेश्चन, जैसे आपने पिछले बैंकिंग में भी देखा था कि मैच्योरिटी वैल्यू पूछ रही थी, तो यहाँ पे मनी इन्वेस्टेड यानी टोटल पैसा आपने जो डाला है वो कितना होता है बच्चों। हमेशा शेयर मार्केट में जब भी आप जाओगे, टोटल मनी इन्वेस्टेड क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू अमाउंट मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर, राइट। तो इससे अगर करोगे तो आपको टोटल इन्वेस्टमेंट मिल जाएगी बच्चों। ठीक है। अब आपको बोला जाता है नेक्स्ट निकालने के लिए, क्या बोला सकता है, इन एनुअल इनकम, यानी इनकम आपको पूछेगा भाई कमाया कितना आपने, है ना। तो आपको कमाई कहाँ से मिलेगी, आपने जितना शेयर्स खरीदा डिविडेंड से मिलती है। रेट ऑफ डिविडेंड यानी डिविडेंड, आपको अगर डिविडेंड का परसेंटेज पता है, सोचो आपने 5% कमाया, है ना, 5% कमाया, कितना नंबर ऑफ शेयर्स कितने डाले, सोचो 5%, हर एक शेयर में आपको 100 रुपए के शेयर में 5 रुपए बच रहे हैं। तो आपको अगर टोटल इनकम कैलकुलेट करनी है तो क्या करना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों, तब जाके आपको टोटल कमाई पता चल जाएगी। और फिर रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या होता है बच्चों, रेट ऑफ रिटर्न हमेशा देखो सिंपल फॉर्मेट में हम समझते हैं, यहाँ हम जरूरी नहीं है कि हम इसी फॉर्मेट में समझे। रेट ऑफ रिटर्न का हमेशा मतलब क्या होता है, आपको प्रॉफिट कितना आया बटा आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया था। तो इससे अगर आप कैलकुलेट करते हो तो इससे आपको रेट ऑफ रिटर्न हमेशा पता चल जाता है। इनटू 100 करोगे तो परसेंटेज में आ जाएगा बच्चों। ठीक है ना। तो प्रॉफिट बाय इन्वेस्टमेंट, तो इसका डाल के आप ये कभी भी आप कैलकुलेट कर सकते हो कोई भी बिजनेस में, है ना। एंड रिटर्न पर ये छोड़ देते हैं एक बार फिलहाल। नंबर ऑफ शेयर्स देखो ये बड़ा आसान है, ये सब चीज़ हम नहीं करेंगे अभी, है ना। हम बेसिक्स चीज़, चलो बच्चों पहले जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ बच्चों, अ मैन परचेजेस 600। क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं बच्चों क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है, अ मैन परचेजेस 600 शेयर्स। देखो कितना हो गया, 600 शेयर्स खरीद रहे हैं। फेस वैल्यू कितना है बच्चों, 40 रुपीज़ का है ना। तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई बच्चों, 6 4 24,000 हो गई बच्चों। इफ अ डिविडेंड ऑफ 1680 वाज रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। अब क्या पूछ रहा है, इसके अगेंस्ट में इसको कितना मिल रहा है, 1680 का डिविडेंड मिल रहा है, यानी प्रॉफिट इतना मिल रहा है। फाइंड द रेट ऑफ द डिविडेंड। अब रेट ऑफ द डिविडेंड क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे कुछ नहीं बताया हुआ है, एट पर अब पर, देखो एट पर बताया हुआ, सॉरी यहाँ पे एट पर बताया हुआ, यानी फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू एक ही है। यानी इसको 24,000 रुपए डालने के बाद 1680 रुपए मिल रहे हैं, यानी 1680 डिवाइडेड बाई 24,000 अगर हम करते हैं तो 0 कट गया, है ना। 12 दूनी 24 एंड 12 एकम 12, 12 चौक 48, 14 हो गया बच्चों एंड 7। तो इंटू 100 करोगे तो ये 2 0 यहाँ से उड़ जाएंगे, तो बच्चों ये हो जा रहा है 7%। तो देखो ये हमें मिल गया 7%, राइट बच्चों। तो इसको डिविडेंड कितना मिल रहा है, 7%। अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो आप क्रॉस चेक कर सकते हो कि एक शेयर में इसे 7% मिल रहा है,
यानी क्रॉस शेयर, यानी 40 रुपीज में इसे 7% मिल रहा है, यानी 4 7 28, यानी 2.8 रुपीज पर शेयर मिल रहा है इसको। 2.8 रुपीज इंटू 600 अगर करते हो बच्चों, तो 6 8 48, 6 2 12 एंड 2 6 2 12 और 4 16 168, और ये 00 आ गया बच्चों और पॉइंट। तो इस तरह से आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि आपका आंसर सही है या नहीं। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है, रमन हैज 450 शेयर्स ऑफ ₹200 फॉर अ कंपनी पेइंग अ डिविडेंड ऑफ 16%। टोटल देखो कितना है, 450 शेयर्स हैं, राइट। एंड ऑफ 200 ऑफ अ कंपनी कितने हैं बच्चों, इंटू 200 हो गया, है ना। ये हो गया इसका इन्वेस्टमेंट निकल गया बच्चों, है ना। डिविडेंड कितना दे रही है, 16% दे रही है बच्चों, प्रॉफिट यानी 16% दे रही है। फाइंड हिज नेट इनकम आफ्टर पेइंग एन इनकम टैक्स ऑफ 20%। बच्चों इनकम टैक्स हमेशा ध्यान रखना कि इनकम टैक्स आपके इनकम पे दी जाती है, यानी प्रॉफिट में, ना कि इन्वेस्टमेंट में। ये चीज ध्यान रखना बहुत जरूरी है ना। हमेशा कमाई पे दी जाती है इनकम, है ना। तो कमाई देखो यहाँ पे इन्होंने इन्वेस्टमेंट कितना किया था, 450 इंटू 200। अगर हम इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, दो तरीके से कर सकते हैं। देखो एक शेयर में 16% डिविडेंड मिल रहा है ना। यहाँ पे कुछ नहीं बताया हुआ है कि एट पर, अबव पर, तो हम मान के चलेंगे एट पर, ठीक है ना बच्चों। तो 16% 200 का कितना होता है बच्चों, ये देखो अगर आप देखोगे तो कितना हो जाएगा, 16% बताओ जल्दी जल्दी, 32 रुपीज, राइट बच्चों, है ना। 32 रुपीज, यानी 32 रुपीज एक शेयर में मिल रहा है। तो 450 शेयर में कितना मिलेगा बच्चों, कैलकुलेट करके देखो आप। 450 इंटू 32 अगर करते हो तो आंसर आ जाएगा आपका देखो सिंपल, हम लोग आप सिंपली मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट में जा सकते हो बच्चों, है ना। तो आपको दिखेगा 14,400 रुपए आ जाएंगे बच्चों, देखना, ठीक है। 14,400 रुपए आपको दिखेगा कि इनको प्रॉफिट हुआ है, राइट बच्चों। तो अब ये प्रॉफिट का 20% क्या हो जाएगा बच्चों, इनकम टैक्स में चला जाएगा। अब 20% आपको मैंने पिछले क्लास में भी सिखाया था कि 20% कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये देखो 14,400 है, डिवाइड बाई 10 करोगे, 100 डिवाइड बाई 10 करोगे तो 10% मिल जाता है, राइट। यानी 1440 रुपए हो गया 10%, इंटू 2 कर दोगे तो 20% आ जाएगा, यानी आपका हो जाएगा ये 2880 रुपए। अब देखो 14,400 में से 2880 रुपए आप अगर देने के बाद जो बचेगा वो आपका आ जाएगा टोटल इनकम बच्चों, ठीक है। तो ये देखो ये बहुत ही आसान सवाल है, इससे काफी आसानी सवाल है, कोई ज्यादा टफ नहीं है ये चैप्टर भी बच्चों, है ना। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं बच्चों, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखता है क्या बोलता है अब ये वाला क्वेश्चन। A man bought 500 shares। अब देखो लिखते जाओ बच्चों, डेटा जो देता है ना कंफ्यूज नहीं होना है, पहले एंट्री करते जानी है। Each of face value 10, मल्टीप्लाई कर दो इन्वेस्टमेंट निकल जाएगा। Of a certain business concern and during the first year after purchase received 400 as dividend on his shares। अब क्या बोल रहा है, 500 शेयर 10 रुपए करके कितना हो गया बच्चों, 5000। डिविडेंड कितना मिल रहा है, 400 मिल रहा है। किसके अगेंस्ट में मिल रहा है, 5000 के अगेंस्ट में मिल रहा है। फाइंड द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन द शेयर्स। बहुत ही आसान है बच्चों। तो 400 मिल रहा है, रेट ऑफ देखो प्रॉफिट, एक तरह से डिविडेंड मतलब प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट मतलब कितना होता है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, यानी आपने कमाया 400 रुपए, डाला कितना था, 5000 रुपीज। तो 20 उड़ गए, है ना, 20 उड़ गए बच्चों। अब देखो कितना आ रहा है, 4/50 इंटू 100, ये परसेंटेज में आ जाएगा, यानी 8% आपको प्रॉफिट मिल रहा है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो ये आपका हो गया प्रॉफिट 8%। ये देखो बच्चों प्रॉफिट 8% में आ गया, ठीक है बच्चों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, अब देखो ये 4 क्या बोलने चाह रहा है बच्चों। क्वेश्चन कट गया लगता है थोड़ा सा, चलो ये क्वेश्चन एक बार स्किप करते हैं, ये थोड़ा कट गया है बच्चों। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5,
ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कहना चाह रहा है। अ मैन इन्वेस्ट्स, क्वेश्चन नंबर 5 है, अ मैन इन्वेस्ट ₹3960 इन शेयर्स ऑफ अ कंपनी विच पेज 15% डिविडेंड। क्या बोल रहा है? 3960 इन्वेस्टमेंट कर रहा है, 15% डिविडेंड मिल रहा है एट अ टाइम व्हेन आर 25 रुपीज शेयर कॉस्ट 33। यानी एक चीज समझो कि 25 रुपीज का शेयर उसने 33 में खरीदा है बच्चों। तो आप जब इस वैल्यू को 33 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ शेयर्स। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए बच्चों? यहाँ देखोगे 33, यहाँ देखो बहुत एक इंटरेस्टिंग नंबर है। 33 वन 33 करोगे तो यहाँ 3 बच रहा है, फिर क्या, सॉरी 6 बच रहा है, 66 यानी 32, यानी 120 शेयर्स हो गया बच्चों, है ना। टोटल शेयर्स कितने हो गए? 120 शेयर्स इसने खरीदे हैं, है ना। 25 के थे लेकिन 33 करके खरीदे हैं बच्चों। तो नंबर ऑफ शेयर्स क्या, देखो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर निकल गया। द एनुअल इनकम फ्रॉम हिज शेयर्स, अब कितना बोल रहा है? एनुअल इनकम कितना हो रहा है? 15%। डिविडेंड दे रहा है बच्चों, 15% किस पे दे रहा है? 25 रुपीज में दे रहा है ना। तो देखो दो तरीके हैं, या तो आप इंडिविजुअल पे पहले 15% कैलकुलेट कर लो, इसका 15% निकालने के बाद 120 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर 25 इंटू 120 करके आप इसका 15% निकाल दो बच्चों। दोनों तरीके से आंसर निकल जाता है बच्चों, ठीक है ना। तो ये भी बड़ा आसान है, वो भी आप कर सकते हो, दोनों में आपकी मर्जी है। और फिर देखो उसमें क्या मिल रहा है, अगर आप इसका देखना चाहते हो तो देखो यहाँ पे कैलकुलेशन किया होगा, है ना। तो देखो वही चीज़ किया हुआ है, 120 जैसे मैंने बताया, 120 नंबर ऑफ शेयर्स हो गया, 25 रुपीज़ वैल्यू हो गया, एंड 15% ये कैलकुलेशन करके इन्होंने 450 आंसर निकाल दिया है देखो बच्चों, है ना। अब नेक्स्ट क्या है? द रेट ऑफ इंटरेस्ट विच ही गेट्स ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी देखो एक तरह से रेट ऑफ रिटर्न, है ना। यानी इसको कितना मिल रहा है? देखो 450 रुपया मिल रहा है, कितना इन्वेस्टमेंट करके मिल रहा है? 3960 रुपीज़ इन्वेस्ट करके मिल रहा है ना। तो इसको आपको जस्ट क्या करना है? 450 ये कैलकुलेशन करना है बच्चों। देखो ये वाला कैलकुलेशन आपको करना है, ये परसेंटेज का कैलकुलेशन है ना। तो इससे आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। तो ये हो गया एक्सरसाइज नंबर 5। अब जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर बच्चों, है ना। तो 6 में देखो बच्चों क्या किया हुआ है। 6 का क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या है ना। 6 में बोला गया है, अ मैन वांट्स टू बाय 62 शेयर्स। चलो 62 शेयर्स, क्वेश्चन नंबर 6 में जाते हैं। अवेलेबल एट 132 पर वैल्यू ऑफ 100, यानी 100 रुपये का था, बढ़ के कितना हो गया? 132 रुपये हो गए, है ना। ये कितना शेयर खरीद रहा है? 32 शेयर खरीद रहा है ना। हाउ मच शुड इन्वेस्ट? मल्टीप्लाई करो, आंसर मिल जाएगा बच्चों। इफ द डिविडेंड इज 7.5%, व्हाट विल बी हिज एनुअल इनकम। अब डिविडेंड 7.5% है, मतलब क्या हो जाएगा? 7.5 मतलब 100 का 7.5। देखो मार्केट वैल्यू से हमें मतलब नहीं होती, कंपनी अपनी वैल्यू देख रही है। मार्केट में आप कितना में बेच रहे हो डजेंट मैटर फॉर द कंपनी। तो 7.5% यानी 7.5 रुपये दे रही है, 7.5 रुपीज़ दे रही है, इंटू 62 करोगे तो ये इनका प्रॉफिट हो गया, है ना। ये इनका मार्जिन हो गया, मतलब कमाई हो गई इन शॉर्ट। तो ये 7.5 इंटू 62 करोगे इस इनकी एनुअल इनकम आ जाएगी। इफ यू वांट्स टू इंक्रीज हिज एनुअल इनकम बाय 150, हाउ मेनी एक्स्ट्रा शेयर्स शुड ही बाय। बड़ा आसान है, देखो बच्चों एक शेयर में इसको 7.5 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहा है, 150 रुपये बढ़ाना चाह रहा है, तो 150 रुपये बाई 7.5 रुपये करेगा तो आंसर हो जाएगा 20 शेयर्स, है ना। 20 शेयर्स अगर खरीदेगा तो इसकी शेयर कमाई बढ़ जाएगी बच्चों, है ना। देखो बच्चों मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, एंड मैं आपको बोलूँगा कि आप कैलकुलेशन वाला पार्ट आप खुद घर पे करें, है ना। कैलकुलेशन वाला टाइम यहाँ हम वेस्ट करके फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जस्ट मल्टीप्लिकेशन ही है बच्चों, है ना। तो वो आपको घर पे करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप खाली टाइम पे आराम से कर सकते हैं। मेन आपको कॉन्सेप्ट समझना है। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ चुका है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा शायद। देखते हैं क्या है, आसान है या डिफिकल्ट है, देखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 इज एग्जाम में आ चुका है बच्चों, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैन इन्वेस्ट 22,500। देखो डेटा लिखते जाया करो, ठीक है ना। पढ़ते साथ साथ पढ़ते भी जाओ, डेटा भी एंट्री करते जाओ। इन 50 शेयर्स यानी 50 से डिवाइड कर दो सबसे पहले। इन सॉरी ₹50 शेयर, है ना। सॉरी मैं इसको डिलीट करके क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा हूँ। 22,500 रुपये का 50 रुपीज शेयर अवेलेबल एट 10% डिस्काउंट। मतलब क्या बोल रहा है? -10% डिस्काउंट हो रहा है। तो कितने हो जाएगा बच्चों? -10% यानी 45 रुपीज़ में मिल रहा है इनको। इफ द डिविडेंड पेड बाय द कंपनी इज 12%। अब देखो डिविडेंड किस में मिलता है? फेस वैल्यू में, प्लस 12%। तो 12% कितना हो जाएगा बच्चों? 10% हो जाता है 5, 2% हो जाएगा 1, यानी 6 रुपीज़ हो जाएगा 12%, है ना। तो द नंबर ऑफ शेयर परचेस्ड। अब नंबर ऑफ शेयर्स परचेज करने का क्या है बच्चों? 45
डिवाइड बाई कर दो, है ना, तो ये आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसका आंसर मिल जाएगा, आपको इसको सिंपली डिवाइड करना है बच्चों। होप आपको आंसर समझ में आ रहा हो, है ना। अब इसमें देखो ये क्या हुआ, सेम चीज क्या हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो बच्चों, द एनुअल डिविडेंड रिसीव्ड। अब एनुअल डिविडेंड कितना हो रहा है बच्चों, एक शेयर में इनको कितना मिल रहा है, 6 रुपीज मिल रहा है, राइट। डिविडेंड 12% था, एक शेयर में 6 रुपीज मिल रहा था। अब इनका आपने कैलकुलेशन देखा, ये करोगे आप 500 आ रहा है, तो 500 इंटू 6 कर दोगे तो 3000 रुपीज इनकी कमाई हो गई बच्चों, है ना। 3000 इनकी कमाई हो रही है एनुअली। द रेट ऑफ रिटर्न ही गेट्स ऑन इन्वेस्टमेंट, होल नंबर। देखो यहाँ पे कुछ आएगा शायद, गिव योर आंसर करेक्ट टू द होल नंबर, मतलब कुछ पॉइंट में आने वाला आंसर, तो वो होल नंबर पे देंगे। तो क्या पूछ रहा है, रेट ऑफ रिटर्न। मैंने रेट ऑफ रिटर्न हमेशा बताया कि प्रॉफिट कितना हो गया बच्चों, इनको 3000 का प्रॉफिट हो गया। इन्वेस्टमेंट कितना किया था बच्चों, 22,500 रुपए। आप परसेंटेज बोला है तो इंटू 100 कर लो, है ना। तो इस तरह से आप इसका आंसर निकाल सकते हो। तो देखो यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है बच्चों, वही चीज किया होगा। देखो 3000 कमाई थी, 22,500 रुपये इन्वेस्टमेंट था, इंटू 100 कर दिया, तो आंसर आ गया ये वाला। तो इसमें आपको फ्रैक्शन में सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि होल नंबर में बोला हुआ है, तो फ्रैक्शन मत लाना बच्चों, फ्रैक्शन नॉर्मली रहने देना। एंड इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर आप दे सकते हो, चाहे ऐसे भी दे सकते हो, डजंट मैटर। ओके 13.33। चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा हुआ, मिस्टर पारेख इन्वेस्टेड 52,000 ऑन 100 शेयर्स। देखो डेटा एंटर करते जाना है हमें। 52,000 ऑन 100 रुपीज 100 शेयर्स एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹20, एट अ डिस्काउंट ऑफ 20 रुपीज, यानी कितने में खरीद रहा है, 80 रुपए में खरीद रहा है। पेइंग 8% डिविडेंड, यानी कितना दे रहा है इनको, 8% डिविडेंड दे रहा है बच्चों। तो 8% डिविडेंड यानी 8 रुपए मिलेंगे एक शेयर में, राइट। एट द एंड ऑफ 1 ईयर ही सेल्स द शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 20। अब कितना करके बेच रहा है ये देखो 100 का 80 में खरीदा था, और बेच कितना रहा है, प्रीमियम ऑफ 20, यानी 120 रुपए में बेच रहा है बच्चों, है ना। प्रीमियम ऑफ 20 यानी 120 में ये बेच रहा है। तो ये हमारे पास ये कुछ डेटा है, जो कि आपको हमेशा डेटा पहले फोकस करना चाहिए कि डेटा क्या है ना। तो हमेशा आप डेटा पे ध्यान दे, तो आंसर खुद ब खुद जाएगा। एनुअल डिविडेंड, अब एनुअल डिविडेंड कितना है बच्चों, इन्होंने कितना शेयर खरीदा है, देखो 80 रुपीज का था, एंड शेयर कितना था, 52,000 का था, है ना। तो इससे अगर आप डिवाइड करोगे तो आंसर देखो कितना आ रहा है, 650 आ रहा है बच्चों, है ना। तो 650 शेयर्स इन्होंने खरीदा है, 650, और कमाई कितनी हो रही है, 8 रुपए करके। तो इनको कितना मिल रहा है बच्चों, तो इनको मिल जा रहा है, ये जो मल्टीप्लिकेशन है देखो यहाँ पे किया हुआ है, 5,200 रुपीज इनका एनुअल डिविडेंड आ गया, है ना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्रॉफिट अर्नड इंक्लूडिंग हिज डिविडेंड, यानी पूरे ट्रांजेक्शन में जब इन्होंने बेच दिया तो कितना मिला, एक तो इन्हें 8% डिविडेंड मिल गया, और ऊपर से ये 80 का खरीद के 120 रुपए में बेच रहे हैं, यानी 40 रुपए करके कमा रहे हैं 650 रुपए, 650 पीस में। तो इनका टोटल कमाई देखो कितना बच्चों, यहाँ पे कैलकुलेशन देखो कितना हो रहा है ना। यहाँ पे प्रॉफिट अर्न देखो हम क्या देखेंगे, यहाँ पे दिखा रहा है कि प्रीमियम बच रहा है, यानी 120 रुपए में बेच रहा है ना। यानी कितना, 120 रुपए के 650 का बेचा है, इतना देखो ये वाला बेचने वाला अमाउंट हो गया 650 शेयर का, है ना। और खरीदा कितना था, 52,000, यानी 80 रुपीज में खरीदा था। जो हमने यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन घुमा के करते हैं बच्चों, एक्चुअल में थोड़ा सा बच्चों को डराने के लिए कर देते हैं, लेकिन हम करेंगे सिंपल। देखो हम ना खरीदा कितना में, बेचा खरीदा कितना में, और कितना शेयर था। तो हमने देखा 40 रुपए करके कमाया, 650 करके, एंड डिविडेंड कमाया। ये दोनों को जब आप एड अप करके जो आंसर आएगा, ये आपकी आंसर हो जाएगा बच्चों, है ना। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बच्चों। आज थोड़ा वीडियो लेंदी हो सकता है, क्योंकि हम चाह रहे थे कि आज ये अगर चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर पढ़ेंगे। अगर आज ये नहीं भी हो पाता है तो कोई बात नहीं है, हम नेक्स्ट क्लास में इसे कंटिन्यू करेंगे बच्चों। देखो फिर 9th नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हाउ मच शुड अ मैन इन्वेस्ट इन 50 रुपीज शेयर, यानी 50 रुपए का शेयर है, सेलिंग एट 60 रुपीज, कितने में बिक रहा है, 60 रुपए में बिक रहा है, यानी प्रीमियम में बिक रहा है, टू ऑब्टेन एन इनकम ऑफ 450, यानी टोटल कमाई कितनी करनी है, 450 रुपए में कमाना है। इफ द रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर्ड इज 10%, यानी डिक्लेयर्ड डिविडेंड कितना है, 10%, यानी 5 रुपए एक शेयर में कमाई मिलेगी। ऑल्सो फाइंड हिज परसेंटेज टू द नियरेस्ट होल नंबर।
अब देखो बच्चों बहुत ही आसान सवाल है ना। इसमें सबसे पहले क्या हो जाए, हाउ मच अ मैन शुड इन्वेस्ट। अब इसको 5 रुपये करके कमाना है, एक शेयर में आपको कमाई कितनी मिल रही है, 5 रुपये करके। तो 5 रुपये करके अगर कमाई मिल रही है तो 90 शेयर्स आपको खरीदने पड़ेंगे सबसे पहली बात। तो इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा, 60 × 90 है ना। 6 9 जा कितना होता है बच्चों, 54 यानी 20 यानी 5,400 रुपये इन्हें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब इनकी कमाई आ जाएगी 450 रुपये। ठीक है। ऑल्सो फाइंड हीज यील्ड परसेंट टू द नियरेस्ट होल नंबर। अब यील्ड परसेंट का मतलब क्या होता है, कमाई बटा इन्वेस्टमेंट, यानी 450 है ना। आंसर क्या हो जाएगा, 450 बटा 5,400 इंटू 100 है ना। तो ये आप कैलकुलेशन कर लोगे तो इसका परसेंटेज में आप आंसर निकाल के आप देख लो इसका बच्चों। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों। देखो उसी का परसेंटेज वही किया हुआ है बच्चों, वो वाला देखो यहाँ पे कैलकुलेशन, वो इसका आंसर अगर आपके पास नहीं है तो ये आप एक बार नोट कर लें एंड खुद से करें, फिर यहाँ पे चेक करें। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्या दिया हुआ है बच्चों, सलमान इन्वेस्ट अ सम ऑफ मनी इन 50 रुपीज शेयर, मतलब शेयर की वैल्यू है 50 रुपीज, पेइंग 15% डिविडेंड, यानी कितना दे रहा है, 15% दे रहा है। यानी बच्चों इसका हिसाब करोगे तो 7.5 रुपये आपको मिल रहे हैं एक शेयर में, है ना। 15% देखो बड़ा आसान है। अगर आपको दिक्कत हो रही है परसेंटेज कैलकुलेशन करने में तो ये बहुत ही आसान होता है। हम लोग परसेंटेज, मैंने पिछले क्लास में भी बताया था कि 15% को हम लोग 10% प्लस 5% के रूप में देखेंगे। 10% बड़ा आसान होता है निकालना, जो नंबर होता है उसको डिवाइड बाई 10 करेंगे तो 10% निकल जाएगा, यानी 5 रुपये। 5% इसका आता है यानी 2.5 रुपये, है ना। दोनों को सम अप करोगे तो 7.5 रुपये हो जाते हैं बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। ये हो गया आपको प्रैक्टिस करने के लिए। देखो जरूरी नहीं है कि आप हर एक न्यूमेरिकल को फुल एकदम सजा के अच्छे से करो, आपको ये देखना है कि आपसे सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपको कॉन्सेप्ट्स आते हैं कि नहीं, आपका कॉन्सेप्ट सही है कि नहीं। हर न्यूमेरिकल को सॉल्व करके आंसर लाना जरूरी नहीं है। आपको अगर तरीका सही है तो आंसर खुद ब खुद सही आना है बच्चों, है ना। तो तरीका सीखो, ना कि कॉपी भरो, है ना। कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। कैलकुलेशन तो आपको आता ही है, एग्जाम्स में आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, उसको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। मेन प्रैक्टिस क्या करनी है, आपको कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस करने हैं बच्चों। ठीक है, कैलकुलेशन में ध्यान मत दो, है ना। कैलकुलेशंस अगर आप मैथ्स में अच्छे हो, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन अगर आपकी अच्छी है तो वो तो सही आना है, इसमें कुछ नहीं है बच्चों, है ना। एंड देखो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। सलमान इन्वेस्ट रुपये, ये हो गया, हमने 15% डिविडेंड भी देख लिया। एट अ प्रीमियम 20%, मतलब क्या हो गया, 50 रुपये का शेयर था, कितने में बिक रहा है, प्रीमियम में बिक रहा है, यानी कितने में, 20%। अब 10 हमने पढ़ा था 10% होता है 5 रुपीज़, तो ये कितने में बिक रहा है बच्चों, 60 रुपीज़ में बिक रहा है। 60 रुपीज़ में बिकता है। इफ इज एनुअल डिविडेंड इज रुपीज 600, मतलब डिविडेंड कितना आ रहा है, 600 रुपीज़ इनको प्रॉफिट मिल रहा है डिविडेंड में, है ना। तो हमने देखा था एक शेयर से इनको कितना मिल रहा है, 7.5 रुपये मिल रहा है डिविडेंड, राइट। तो इसको अगर इससे डिवाइड करेंगे तो हमें कितना आंसर मिल जाना चाहिए, तो वो आपका आंसर आ जाएगा। डिविडेंड टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आपको यहाँ से मिल जाएगा। देखो कितना हो जाएगा बच्चों, अगर ये करते हैं तो आप कैलकुलेट करोगे, यहाँ से करके दिखाएं या कर लोगे बच्चों। देखो बड़ा आसान है, 75 है, 75 इंटू 2 कितना होता है, 150 इंटू 2 कितना होता है, 300 इंटू 2 कितना होता है, 600, यानी कितना से हो जाएगा, 75 2 4 6 से ना, नहीं ज़्यादा होगा, 8 हो जाएगा ना बच्चों, है ना। तो 80 शेयर्स, यानी कितना कितना शेयर्स हो गया, 80 शेयर्स। 80 शेयर्स इन्होंने खरीदे हैं, है ना। तो ये देखो बच्चों कितना हो गया, 80 शेयर्स का आंसर मिल गया हमें। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हिज टोटल इन्वेस्टमेंट। अब देखो इन्वेस्टमेंट कितना है, 60 रुपीज़ करके था, 60 इंटू 80 करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ इसको इंटू कर दो तो 4800 रुपीज़ हो जाएगा शायद, है ना। 4800 रुपीज़ इनका इन्वेस्टमेंट हो गया। द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अब तो खुद ही बड़ा आसान है, 600 बटा 4800 इंटू 100 करोगे तो ये आपको रेट ऑफ रिटर्न मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, तो हम ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे आगे, बाकी आपका काम है आप करें। ठीक है, सॉल्यूशन मैं यहाँ आपको दिखा दे रहा हूँ, है ना। तो यहाँ से आप देख के आंसर मैच कर सकते हो बच्चों। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 11 की ओर देखो बच्चों। अ मैन सोल्ड 400 शेयर्स, यानी 400 शेयर्स बेच रहा है, 20 रुपीज़ का था, पेइंग 5% एट 18। देखो रुपीज़ कितना में बेच रहा है, ये 18 रुपये में बेच रहा है। डिविडेंड कितना दे रहा था, 5% डिविडेंड दे रहा था, है ना। एंड इन्वेस्टेड द प्रोसीड्स इन, अब यहाँ से जो इन्वेस्टमेंट आई बेचने के बाद, इसको किस में इन्वेस्ट कर रहा है, देखो यहाँ पे हम देखेंगे बच्चों कि इन्वेस्टमेंट किस में कर रहा है। ये इन 10 रुपये वाला शेयर में खरीद रहा है जो कि 7% दे रहा है ना।
पेइंग एट ₹12, खरीदा कितना, 12 रुपए में खरीद रहा है। हाउ मेनी शेयर्स डिड ही बाई, हाउ मेनी शेयर्स डिड ही बाई एंड व्हाट वाज द चेंज इन हिज इनकम, खरीदा कितना है ना, कितना बोल रहा है, देखो शुरू से फिर से देखते हैं। 400 शेयर्स हैं जो कि मैन बेच रहा है, कितना रुपए के बेच रहा है, 18 रुपए के बेच रहा है, यानी 400 इंटू 18 करोगे तो आपको इनका टोटल इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा, यानी कितना हो जाना चाहिए आपके हिसाब से, 7200 रुपीज, राइट, है ना बच्चों। तो 7200 रुपीज इनका इन्वेस्टमेंट हो गया, राइट। एंड मतलब इनका इन्वेस्टमेंट नहीं, इनका ये आ गया सेल करने के बाद जो पैसे आते हैं, राइट। तो अ मैन सोल्ड पेइंग दिस, यहाँ पे टाइम नहीं लिखा हुआ है, अ मैन सोल्ड दिस इन्वेस्टेड द प्रोसीड्स इन 10, अब क्या बोल रहा है, ये वाला पैसा इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया कहाँ पे, यहाँ पे, यानी 7200 12 रुपए करके इन्होंने खरीद लिया, यानी 600 शेयर्स खरीद लिए यहाँ पे, राइट, यानी 600। तो फर्स्ट क्वेश्चन का शायद हमें आंसर मिल गया, हाउ मेनी शेयर्स डिड ही बाई, हमें आंसर मिल गया, 10 रुपीज़ वाला कितना खरीदा था, एंड व्हाट वाज द चेंज इन द इनकम। अब चेंज इन द इनकम क्या हो गया इनका, आप देखो यहाँ पे 7200 रुपये डाल के इन्होंने 7% यानी 7%, यानी कितना हो गया बच्चों, टोटल इन्वेस्टमेंट का इन्होंने, टोटल इन्वेस्टमेंट का नहीं बच्चों, यहाँ पे आपको देखना है कि 10 रुपए में से 7%, यानी 70 पैसा करके इनको एक शेयर में मिल रहा था, एंड 600 में से कितना हो जाएगा बच्चों, 600 अगर इंटू करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 6 7 42, है ना, यहाँ 2 1 3 0, है ना, तो 6 3 0 ये पैसे हो गए, तो यहाँ से करेंगे 420 रुपये इनकी कमाई हो रही है यहाँ पे, और यहाँ पे कितना हो रहा था इनका, अगर 20 रुपए का शेयर था, 5% अगर इनको मिल रहा था, तो यानी 5% यानी दो, देखो 10% करोगे तो 1 रुपये, 5% यानी 1 रुपये, तो 1 रुपये में से यहाँ से 400 शेयर थे, यानी यहाँ पे 400 रुपये इसकी कमाई हो रही थी, यहाँ पे 420 रुपये कमा रही हुई, तो डिफरेंस कितना हो गया बच्चों, 420, 20 रुपये का डिफरेंस मिल गया। तो ये हो गया बुद्धिमान वाला काम कि हम भैया बेच के निकल लेते हैं, वहाँ पे 20 रुपये कमा लेंगे। बच्चों यहाँ पे सिर्फ आपको 20 रुपीज़ दिख रहा होगा, बट अगर यही चीज़ अगर वॉल्यूम में हो जाए तो क्या हो सकता है, सोचो अगर आप यहाँ पे 1000 शेयर्स यानी यहाँ 1 लाख शेयर खरीद लें तो कितना हो जाएगा। इट्स नॉट जस्ट 20 रुपीज़, इट्स अ वेरी ह्यूज अमाउंट। अगर आप देखें तो कंपेयर करेंगे तो कितना परसेंट का डिफरेंस हो गया इनकी इनकम में, जहाँ ये 400 कमा रहे थे वहाँ भी 420 रुपये कमा रहे, यानी इंक्रीज इन परसेंटेज इज 5% बच्चों। 5% मैटर्स। आपको बैंक 1 साल के लिए अगर आपको ये अमाउंट अगर बैंक में छोड़ते हो तो वो आपको सेविंग अकाउंट में 4-5% भी नहीं देते बच्चों को, तो बहुत बड़ा इनकम हो गया ये वाला, ध्यान में रखना बच्चों जरा, है ना। चलो ये लास्ट क्वेश्चन आज करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं, राइट। ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर हम। चलो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, देखो विवेक इन्वेस्ट 4500, कितना बोल रहा है बच्चों, 4500, है ना, इन 8% शेयर्स, 10 रुपये वाला शेयर है, एट 15 रुपये में है, जो कि 8% दे रहा है। देखो ये स्ट्रक्चर आप बना लेना, ये स्ट्रक्चर बहुत प्यारा होता है, आपको कंफ्यूजन सारी दूर कर देता है ना। एंड ही सेल्स द शेयर्स, देखो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, पहले तो हमें ये देखना है कि 15 रुपये वाला शेयर खरीद रहा है तो कितना शेयर खरीद रहा है, पहले 15 रुपये से इसको अगर हटा देते हैं तो आंसर कितना आ जाएगा, 300 शेयर्स खरीद रहा है, पहले तो ये ध्यान में रख लो, है ना, पहले खुद का कैलकुलेशन कर लो फिर क्वेश्चन पे जाना कितना खरीद रहा है। ही सेल्स द शेयर्स व्हेन द प्राइस राइजेस टू 330, यानी क्या कर रहा है, अब ये 15 का शेयर कितना में हो गया, 30 में हो गया, तब ये बेच रहा है, यानी टोटल कितना पैसा आ जाएगा इनके पास, अगर ये 300 शेयर्स था तो इनके पास कितना आ जाएगा, 3 3 9,000 रुपीज़ आ जाएंगे बच्चों इनके पास, है ना। एंड इन्वेस्ट द प्रोसीड्स इन, अब देखो ये वाला क्या कर रहा है, ये इन्वेस्टमेंट कर दे रहा है, फिर किसमें कर रहा है, 12%, 100 रुपीज़ शेयर एट 25, कितने में खरीद रहा है, 125 रुपये वाला शेयर खरीद रहा है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 9000 डिवाइडेड बाई 125 करेंगे, तो 125 से ये कितना हो जाएगा बच्चों, 8 9 8 जा 8 9 जा कितना होता है, 72, यानी 72 शेयर्स खरीद रहा है नया वाला,
125 रुपये करके। एंड इनको प्रॉफिट कितना मिलेगा, 100 रुपीज़ उसकी मार्क वैल्यू थी जो कि इन्होंने 125 रुपये करके खरीदा है, उसमें कितना मिल रहा है, 12 रुपीज़ मिल रहा है, 12% यानी 12 रुपीज़, यानी 72 इंटू 12 करोगे तो इनकी कमाई आ जाएगी, है ना। तो ये वाला आप आसानी से देख सकते हो। नंबर ऑफ शेयर्स देखो सारा निकल गया बच्चों, कुछ नहीं है, है ना। अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन का आंसर 300 आ गया, है ना। पहला नंबर ऑफ शेयर्स आ गया देखो ये वाला, एंड 9000 वो आ गया, 72 नेक्स्ट आ गया, एंड वो वाला कैलकुलेशन है, देख लेना आप यहाँ पे बच्चों, एंड डन। ओके बच्चों, थैंक यू आप इतने देर इस वीडियो में बने रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो, कंटेंट काफ़ी अच्छा लगा हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो एंड मेरा भी थोड़ा फ़ायदा हो जाए। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ज़रूर ना भूलें, है ना। थैंक यू वेरी मच।